A very good morning to my all agriculture student. Now in crop productions, our next topic is describe the cultural practice of मूंग। मूंग की खेती का निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत वर्णन कीजिए। मूंग की खेती करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के सीज़न में अलग अलग प्रकार से मूंग बो सकते हैं। अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ के मूंग जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हमें कौन से मूंग कौन से सीज़न में बोना चाहिए और इस मूंग को बोने से हमें कितने मूंग हमको खेत में डालना है और कितने मूंग की प्राप्ति हमें खेत से हो रही है, अलग अलग सीज़न के हिसाब से इस क्वेश्चन के अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया है। लेट्स नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ मूंग। बॉटनिकल नेम ऑफ आवर मेन टॉपिक्स हियर। फर्स्ट पॉइंट इज botanical name, second is family, sowing time, seed rate, manure and fertilizer, improved varieties, seed treatments, yield, harmful insect and disease. Now we start botanical name. What is the botanical name of moong? Vigna radiata. Vigna radiata is the botanical name of moong, and Vigna radiata is the belong on the Leguminaceae family. Yeah. Now sowing time of moong in summer, first week of March and mid April. मार्च और अप्रैल मतलब जब आधा अप्रैल हो जाता है, मध्य मिड अप्रैल, मार्च टू मिड अप्रैल जो होता है इसका बोने का सही समय होता है। मार्च से मध्य अप्रैल के बीच आप बोनी कर सकते हैं। नाउ खरीफ क्रॉप्स फ्रॉम 15 जून टू 15 जुलाई। हम 15 जून से 15 जुलाई के अंतर्गत बीज बो सकते हैं। स्प्रिंग प्लांटिंग टाइम फ्रॉम फरवरी टू मार्च। फरवरी से मार्च के अंतराल में इसकी बोनी की जाती है। अलग अलग मौसम के आधार पर अलग अलग बोनी की जाती है। सीड रेट, बीज दर क्या होती है, बीज डालने की क्या दर होती है, किस हिसाब से हमें खेतों में बीज लगाना चाहिए। नाउ वी कैन सी इन समर टाइम एंड स्प्रिंग टाइम क्वांटिटी ऑफ सीड इज 25 टू 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितना लेना है? 25 से 30 किलोग्राम आपको बीज लेना है समर और स्प्रिंग टाइम में। नाउ खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल लेने के लिए आपको 12 किलोग्राम मूंग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में बोने हैं। मैनर एंड फर्टिलाइजर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैनर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मूंग कल्टीवेशन। अंडरस्टैंड? फर्टिलाइज़र का उपयोग आपको मूंग की खेती के लिए नहीं करना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होता है वो मूंग की खेती के लिए हार्मफुल होता है। इसके स्थान पे फॉर गिवन अ बेस्ट रिजल्ट वी हैव शुड बी अप्लाइड 30 किलोग्राम ऑफ फास्फोरस। या नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड वैरायटी। अगला पॉइंट है अपना इम्प्रूव वेराइटी, उन्नत नस्लें। मूंग की कौन कौन सी नस्ल होती है जो हमें खेत में बोना चाहिए। इन समर एंड स्प्रिंग टाइम बेस्ट वेराइटी ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 44। ये टाइप 1 एवं टाइप 44 जो है बेस्ट वेराइटी के मूंग आपको बताए गए हैं। ठीक है, आपकी खरीफ की फसल के लिए मूंग जो बताए गए हैं उनका नाम है मूंग फर्स्ट एंड मूंग सेकेंड। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सीड ट्रीटमेंट। खेत में बीज बोने के पहले उन्हें उपचारित किया जाता है, उनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, वह प्रक्रिया सीड ट्रीटमेंट कहलाती है। बिफोर सोविंग द सीड शुड बी हाइब्रिडाइज्ड सीड एट द रेट ऑफ 3 ग्राम ऑफ थायरम। ठीक है, 3 ग्राम थायरम बीज के अंतर क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ठीक है, उससे बीज आपके क्या हो जाते हैं, उपचारित हो जाते हैं, जिससे फफूंद लगने का जो खतरा रहता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बिफोर सोविंग द सीड शुड बी हाइब्रिडाइज सीड्स एट रेट ऑफ 3 ग्राम ऑफ थायरम एंड ट्रीएट राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, राइजोबियम संवर्धन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बीजों को उपचारित कर सकते हैं। नाउ वी सी
यील्ड ऑफ मूंग, हम मूंग की खेती करते हैं तो कितनी उपज हमें प्राप्त होती है। यील्ड पैदावार को बोलते हैं 10 to 15 क्विंटल, ठीक है, इन खरीफ। आपने खरीफ में कितने 12 किलोग्राम मूंग लगाए थे प्रति हेक्टर के हिसाब से और प्राप्त कितना किया है 10 से 12 क्विंटल, ठीक है। यू रिमेंबर इट, आपने खरीफ क्रॉप में 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से मूंग बीज डाले थे और आपने कितनी उपज प्राप्त की है 10 to 12 क्विंटल इन पर हेक्टेयर एंड 25 to 30 क्विंटल समर एंड स्प्रिंग टाइम। आपने समर और स्प्रिंग टाइम में 25 से 30 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल किया था और आपने 25 से 30 क्विंटल क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ पर खेत में आपने किलोग्राम में डाले थे और वही क्वांटिटी एज इट इज आपको क्विंटल में प्राप्त हो रही है। अगर आप व्यवस्थित तरीके से मूंग की खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल जितने भी प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, अच्छी वैरायटी के सीड्स का इस्तेमाल कीजिएगा, सीड्स को उपचारित कीजिएगा और फिर कल्टीवेशन कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। हार्मफुल इंसेक्ट, मूंग में कौन कौन से खतरनाक कीड़े लगते हैं उनका नाम है पॉड बोरर एंड एफिड। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कीड़े होते हैं जो मूंग की फसल को बर्बाद करने का कार्य करते हैं। डिसीज, इनमें कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं ये कीड़े, कौन सी बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं, येलो मोज़ेक एंड चारकोल रोट नामक बीमारी यह मूंग की खेती के अंतर्गत फैलाने का कार्य करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। और अगली वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच।